बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9। इसमें जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें है फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, डेफिनेशंस, डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, एंड सो ऑन, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो इतना सही नहीं है कि हम इसमें सिर्फ लिविंग बींग्स को ही स्टडी नहीं करते, हम लिविंग प्लस नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, अराइज होता है कि क्या हम सारे नॉन लिविंग्स को स्टडी करते हैं? इस तरह नहीं है, हम उन नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं जो लिविंग बींग के साथ, लाइफ के साथ एसोसिएटेड हों। ठीक है, लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो एसोसिएटेड हों ह्यूमन लाइफ के साथ या किसी भी लाइफ के साथ। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगी बायोलॉजी की? ये हम इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग की थिंग के साथ की स्टडी करते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लाइफ के साथ एसोसिएटेड हों, उनकी बॉडी के साथ, साइज शेप के साथ एसोसिएटेड हों, रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड हों। ठीक है, जिस तरह वाटर जो है ये नॉन लिविंग है, लेकिन हम इसे स्टडी करते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ के साथ, हमारी बॉडी के साथ, रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। और दूसरा हम अगर देखें प्रोटीन को अगर हम निकाल दें बॉडी से तो ये क्या है हमारा? ये नॉन लिविंग थिंग है। इसको भी अगर हम स्टडी करें तो ये क्या हो गया? ये भी तो हम बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं और ये है नॉन लिविंग। इस तरह अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन एक नॉन लिविंग एलिमेंट है, लेकिन उसको भी हम बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो लाइफ के साथ, बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। बायोलॉजी असल में जो है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। बायोस का क्या मतलब होता है? लाइफ, और लोगोस का क्या मतलब होता है? थॉट और रीजनिंग, या हम इससे क्या कह सकते हैं? लोगोस मीन्स स्टडी। तो बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दिस द बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई स्टडी ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ को जो है बेसिकली हम किसी भी तरह जो हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी एक डेफिनेशन के तहत, से हम लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर ये प्रोसेसेस होंगे तो वो यानी कि उस चीज़ जो है वो लाइफ एग्जिस्ट करती है। वो कौन से जो है हमारे पास प्रोसेसेस हैं? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारे। अगर आपको कोई चीज़ दी जाए और पूछा जाए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है तो हम किस तरह बता सकेंगे? ये जो लाइफ प्रोसेसेस दिए गए हैं हम इनकी लिस्ट बना के टिक करते जाएंगे, क्या उसमें डाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है। अगर ये प्रोसेसेस पाए गए तो हम कहेंगे कि ये लिविंग है, अगर नहीं होंगे तो हम कहेंगे ये नॉन लिविंग है। तो फर्स्ट हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन जो है असल में क्या होता है कि डाइजेशन किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल का ब्रेक होना स्मॉल पीसेस में। ठीक है, डाइजेशन क्या होगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल में ब्रेक होना। और रेस्पिरेशन असल में क्या होता है? रेस्पिरेशन जो है एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो बॉडी से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जो है वो अंदर आना। ये असल में ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसे हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज का। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहाँ पे डाइजेशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। डाइजेशन में क्या होता है? बड़े पार्टिकल्स को छोटे में कन्वर्ट करना, और रेस्पिरेशन होता है इन छोटे पार्टिकल्स को ब्रेक करके जो एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन में जो डिफरेंस है उसको थोड़ा देख लीजिएगा, जहन में रखिएगा। डाइजेशन होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल में ब्रेक करना, और रेस्पिरेशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करना। लेकिन आमतौर पर रेस्पिरेशन के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो गैस एक्सचेंज, यानी जो हम इनहेलेशन, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन CO2 को बाहर निकालते हैं, इसको नाम दिया जाता है रेस्पिरेशन का। इसे हम ब्रीदिंग का भी नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे जो बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि कोई इसमें दो प्रोसेसेस आ जाते हैं। एक हमारे पास है एनाबॉलिज्म, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जो भी बनती हैं वो एनाबॉलिज्म के थ्रू बनती हैं। और दूसरा हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। कोई भी मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हो रहा है तो कौन से प्रोसेस से होंगे? कैटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म इन दो से मिलकर बनता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होती है
और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन। तो हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ बन रही होती है तो कोई चीज़ जो है वो ब्रेक हो रही होती है, इन दोनों को हम क्या नाम देंगे? मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट है हमारे पास मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये दो चीज़ें हैं। मूवमेंट में क्या होता है कि बॉडी का पार्ट जो है वो मूव करता है, और लोकोमोशन में क्या होता है कि एक पूरी बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर बॉडी का कोई पार्ट मूव करे तो वो क्या होगा? वो मूवमेंट में आएगा। और अगर जगह पूरी चेंज हो रही है कि एक पर्सन जो है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो होगा लोकोमोशन। नेक्स्ट है ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज इन साइज़ के अंदर चेंज आना, फॉर्म के अंदर चेंज आना, ये जो परमानेंट चेंज होता है इसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं। डेवलपमेंट जो है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्ली स्टेज होता है, जब ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना। इरिटेबिलिटी ये होता है कि कोई भी ऑर्गन या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, बाहर से अगर कोई स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस क्या होता है कि चेंज इन एनवायरनमेंट, कुछ भी हो रहा है तो उससे जो है वो डिटेक्ट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं? इरिटेशन। फॉर एग्जांपल कि एक फ्लावर है, उसे अगर हम धूप में रखें तो अगर वो सनलाइट पे ज़्यादा पड़ रही है तो वो क्या करेगी? तो वो लाइट जो है वो एक मैसेज के तौर पे एक्ट करेगी, तो प्लांट क्या करेगा? उस लाइट से अवे मूव करेगा, इरिटेशन काज की, जिसकी वजह से उसने एक मूवमेंट की। ठीक है, तो इरिटेबिलिटी ये हो गया। ये इरिटेबिलिटी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जिस तरह हम एनिमल्स की बात करें, अगर हम ह्यूमन की भी बात करें तो उनमें भी इरिटेबिलिटी होती है कि अगर हम किसी को तंग करें तो वो रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करेगा। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो इरिटेट नहीं होती। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ये होता है कि अपने जैसे ही और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना, और ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाई जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे डिस्कशन करेंगे।